हेलो दोस्तों, मैं राहुल राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नोटबुक लाइव पर। तो दोस्तों, अब तक हमने जितने भी लोक देवता पढ़े हैं वह लगभग समाप्त होने में आते हैं और हमारे ये लोक देवता वाला भाग खत्म होता है। आज जो पढ़ेंगे वह हमारे आखिरी लोक देवता होंगे। उसके बाद हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो लोक देवताओं को शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज जिन लोक देवता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उन्हें डूंग जी और जवाहर जी के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध बटोड़ से देखने को मिलता है। इसके अलावा ये शेखावटी क्षेत्र के धनी व्यक्तियों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। और अगर जानकारी देखने को मिले तो ये अंग्रेजों की सहायता करने वाले व्यक्तियों, इसके अलावा अंग्रेजों को भी लूटा करते थे और उनका धन लेकर, सामग्री लेकर गरीबों में बांट दिया करते थे। इसी कारण इन्हें 1857 की क्रांति का लोक देवता कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। डूंग जी और जवाहर जी, इनका संबंध हमें बटोट, पासोदा, सीकर से देखने को मिलता है। बात करें ये किस क्षेत्र में सर्वाधिक लूटमार किया करते थे तो शेखावटी क्षेत्र में इनके द्वारा धनी व्यक्तियों को लूटा जाता था। इसके अलावा ये अंग्रेजों की सहायता करने वाले राजाओं को या छोटे ठिकानों को या फिर अंग्रेजों को भी ये लूटा करते थे और उस धन को गरीबों में बांट दिया करते थे। इसके अलावा और जानकारी देखने को मिलती है कि इनके द्वारा अहुआ पाली की छावनी को भी लूटा जाता है और बाद में इन्हें 1857 की क्रांति का लोक देवता माना जाता है। 1857 की क्रांति का लोक देवता, वह लोक देवता जिसे 1857 की क्रांति के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है तो डूंग जी और जवाहर जी। अब बात करें कि 1857 की क्रांति की लोक देवी किसे कहा जाता है तो वो होगी सुगाली माता। नोट कर लें दोस्तों, 1857 की क्रांति के लोक देवता कहे तो डूंग जी और जवाहर जी। 1857 की क्रांति की लोक देवी पूछे तो हमें सुगाली माता के बारे में बताना है। इनके बारे में हम जब देवियों के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ लेंगे। तो यहाँ दोस्तों हमारे डूंग जी और जवाहर जी समाप्त होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। डूंग जी, जवाहर जी, इनका संबंध बटोट, पासोदा, सीकर से देखने को मिलता है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक लूटमार करते थे तो शेखावटी क्षेत्र के जो धनी व्यक्ति थे, इसके अलावा अंग्रेजों के साथ देने वाले लोगों को लूट कर उनके धन को ये गरीबों में बांट दिया करते थे। बात करें कि किस छावनी को लूटा जाता है, अहुआ पाली की जो छावनी होती है अंग्रेजों की, है ना, उसके ऊपर ये डाका डालते हैं, लूटमार करते हैं और उसके धन को, उससे मिले हथियारों को लूट लेते हैं। और अगर आगे बात करें कि 1857 की क्रांति के लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है तो हम डूंग जी और जवाहर जी का नाम लेंगे। और अगर बात करें सुगाली माता की तो इन्हें 1857 की क्रांति की लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों अगले लोक देवता की तरफ बढ़ते हैं। अगले लोक देवता हमें झुंझार जी देखने को मिलते हैं। झुंझार जी ये मुस्लिम आक्रांताओं अर्थात मुस्लिम लुटेरों के खिलाफ युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। होता यह है कि इनके गांव के ऊपर कुछ मुस्लिम लुटेरे हमला करते हैं और उनसे ये अपने गांव को बचाते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इनके मंदिर में हमें 5 प्रकार की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों विस्तार से पढ़ते हैं। तो झुंझार जी का जो जन्म होता है वह सीकर के इमलोहा में देखने को मिलता है। बात करें इनके मंदिर की तो मंदिर इनका सीकर में श्यालोदड़ा को देखने को मिलता है। और आगे चलते हुए बात करें इनके मेले के बारे में तो इनका जो मेला लगता है वह रामनवमी को लगता है। तो चलिए, इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल नवमी, जिसे रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो झुंझार जी का जो मेला लगता है वह रामनवमी को लगता है, जिसे हम चैत्र शुक्ल नवमी के नाम से भी जानते हैं। और आगे चले तो इनकी मृत्यु के बारे में देखने को पता चलता है कि भाई ये मुस्लिम लुटेरों से गांव को बचाते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। झुंझार जी अगर जन्म की बात करें तो सीकर में होता है, इमलोहा में। बात करें इनके मंदिर के बारे में तो श्यालोदड़ा सीकर में इनका मंदिर देखने को मिलता है। बात करें इनके मेले के बारे में तो सीधे सीधे कहा जाए तो रामनवमी को इनका मेला लगता है। और अगर तिथि के आधार पर देखा जाए तो चैत्र शुक्ल नवमी को मेला लगता है। मृत्यु का कारण है कि भाई मुस्लिम लुटेरों से जब ये गांवों को बचा रहे थे, अपने गांव के अंदर मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करते हुए मृत्यु को
प्राप्त होते हैं। अब बात करें इनके मंदिर के अंदर जो मूर्तियां देखने को मिलती है उनके बारे में, तो झुंझार जी का जो मंदिर हमें देखने को मिलता है उसमें 5 पत्थरों की मूर्तियां देखने को मिलती है, जिनमें से 3 मूर्तियां तो भाइयों की हैं और 2 मूर्तियां दूल्हा दुल्हन को देखने को मिलती है। अर्थात इनके मंदिर में जो 5 पत्थर की मूर्तियां देखने को मिलती है उनमें से 3 मूर्तियां 3 भाइयों की हैं, इसके अलावा 2 मूर्तियां दूल्हा और दुल्हन की देखने को मिलती हैं। अन्य जानकारी के रूप में देखें तो इनका जो मंदिर होता है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे दोस्तों नोट करें कि भाई गोगा जी जो होते हैं उनका जो थान होता है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और रामदेव जी जो होते हैं उनका जो थान होता है वह कदम के वृक्ष के नीचे होता है। तो दोस्तों अगर आपसे यह क्वेश्चन किया जाए कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे निम्न में से किस लोक देवता का स्थान होता है और ऑप्शन में आपको गोगा जी ना देकर के झुंझार जी दे दिया जाए तो आप वहां पर झुंझार जी भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो थान होता है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे देखने को मिलता है। इसके अलावा जो गोगा जी होते हैं उनका भी स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और बात करें रामदेव जी की तो उनका स्थान कदम के वृक्ष के नीचे देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब 3 या 4 लोक देवता ही बचे हैं, उनके बारे में पढ़कर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। दोस्तों अगर बात करें झुंझार जी के बाद के बचे हुए अन्य लोक देवताओं के बारे में तो और कम ही लोक देवता मिलते हैं जिनका वर्णन 4 से 5 लाइनों से अधिक होगा। तो चलिए दोस्तों अगले लोक देवता के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये अगले लोक देवता होंगे हमारे बिग्गा जी। बिग्गा जी की जो मृत्यु होती है यह भी गायों की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। बिग्गा जी का जो जन्म होता है वह रीडी में होता है और ये जाट परिवार से संबंध रखते हैं। इनकी माता का नाम होता है सुल्तानी और पिता का नाम होता है महन जी। तो ये रीडी से संबंधित होते हैं, इनका जो जन्म होता है वह रीडी में होता है। बात करें ये जाट परिवार से होते हैं, माता का नाम इनकी सुल्तानी होता है और जो इनके पिताजी होते हैं उनका नाम महन जी होता है। बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। मृत्यु जो होती है गायों की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और अगर बात करें कि इन्हें आराध्य देव के रूप में कौन पूजता है तो जो झारखंड समाज होता है वो इन्हें अपने आराध्य देवता के रूप में पूजते हैं। तो बिग्गा जी रीडी में इनका जन्म होता है, जाट परिवार के होते हैं। बात करें इनके पिता की तो महल जी इनके पिता होते हैं, सुल्तानी इनकी माता का नाम होता है, मृत्यु होती है गौ रक्षा करते हुए और आराध्य देवता ये जाखड़ समाज के माने जाते हैं और इनका जो मेला लगता है वह 14 अक्टूबर को लगता है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले लोक देवता के बारे में। तो अगले लोक देवता के रूप में हमें वीर फत्ता जी के बारे में जानने को मिलता है। ये जो थे वो सांधु जालोर के लोक देवता के रूप में पूजा जाते हैं। सांधु जालोर जो क्षेत्र है वहां पर इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके बारे में अन्य जानकारी इनके मेले के बारे में देखने को मिलती है जो कि भाद्रपद शुक्ल नवमी को देखने को मिलता है। मेले के अलावा बात करें इनकी जो मृत्यु होती है उसके कारणों के बारे में तो ये अपने गांवों की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मेला लगता है इनका भाद्रपद शुक्ल नवमी को। मृत्यु को प्राप्त कैसे होते हैं भाई? लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो चलिए अगले लोक देवता की तरफ चलते हैं। हमारे अगले लोक देवता होंगे पनेराज जी। ये जैसलमेर के आराध्य देवता माने जाते हैं। ये गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिमों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये जैसलमेर के आराध्य देव होते हैं। इनका मेला लगता है पनेराजसर ग्राम जैसलमेर में। पनेराज जी जैसलमेर के आराध्य देवता, मेला लगता है पनेराजसर ग्राम जैसलमेर में। बात करें तिथि की तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को और माघ शुक्ल दशमी को मेला लगता है। ये दोनों तिथि है और वह स्थान है। ठीक है, स्थान पूछा जाए तो पनेराजसर ग्राम जैसलमेर, तिथि के रूप में दशमी याद रखनी है, भाद्रपद शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल दशमी। मृत्यु का कारण मुस्लिमों से गायों की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब बात करें अगले गोमतेश्वर बाबा की तो इन्हें भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मंदिर है हमें अरनौद सादड़ी प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। मंदिर अरनौद सादड़ी प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। बात करें कौन इन्हें आराध्य देवता के रूप में पूजता है तो जो मीणा जाति होती है इन्हें अपने आराध्य देवता के रूप में पूजती है। अब दोस्तों भूरिया बाबा के आगे चले तो हमें आलम जी के बारे में पता चलता है। आलम जी इनका मंदिर हमें बाड़मेर में देखने को मिलता है, मालानी बाड़मेर। और बात करें जो इनकी ढाणी है
है ना। बाड़मेर में इनकी ढाणी नामक स्थान है, उसको हम आलमजी का धोरा के नाम से पुकारते हैं। बाड़मेर में जो इनकी ढाणी नामक स्थान है उसे हम आलमजी का धोरा नामक स्थान से जानते हैं। और अगर आखिरी लोक देवता की बात करें तो वीर मावसी, इन्हें गोड़वाड़ क्षेत्र का लोक देवता माना जाता है। एक बार शुरू से देखते हैं। बिग्गा जी, जन्म होता है रीडी जाट परिवार में, पिता का नाम होता है महन जी, माता का नाम होता है सुल्तानी। बात करें मृत्यु का कारण तो गायों की रक्षा करते हुए आराध्य देव कौन मानता है, जाखड़ समाज। मेला कब लगता है, 14 अक्टूबर। अगले लोक देवता वीर फत्ता जी, इनके बारे में बात करें तो ये सांधू जालोर के लोक देवता है। मृत्यु का कारण बात करें तो लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए। मेले के बारे में बात करें तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को। और अगर अगले लोक देवता की तरफ चलते हैं तो पनराज जी, मृत्यु का कारण मुस्लिमों से गायों की रक्षा करते हुए। मेले के बारे में बात करें तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल दशमी, 2 तिथि है। और स्थान के बारे में बात करें जहां पर मेला लगता है तो पनराजसर ग्राम जैसलमेर। किस जिले के संबंध में है तो जैसलमेर से। अब बात करते हैं अगले की, तो अगले लोक देवता हमें गोमतेश्वर बाबा देखने को मिलते हैं, जिन्हें भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मंदिर हमें देखने को मिलता है अरनोद शादरी प्रतापगढ़ में। और इनको आराध्य देवता के रूप में मीना जाति जो होती है वो पूजती है। अब आगे चलने पर हम देखते हैं कि आलम जी के बारे में देखने को मिलता है। आलम जी जो है वह मालानी बाड़मेर में इनका मंदिर देखने को मिलता है। अब इनकी जो ढाणी होती है उसको हम आलम जी का धोरा के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं आखिरी देवता वीर बावसी के बारे में, तो ये गोड़वाड़ क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आज हमारे लोक देवता बिल्कुल समाप्त होते हैं। सभी प्रमुख विशेषताएं जो थी हमारे द्वारा यहाँ पर उतार दी गई है। और अब कल हम लोक देवियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।